मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। इंडिया हमारे पर थोपा गया नाम है और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमें इंडिया कहने, हम हिंदुस्तानी हैं। जिन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा है वो नेत्रों की जांच कराएं अपनी। ये राहुल गांधी जी पैराशूट वाले लीडर हैं, वो जमीनी सतह को कुछ नहीं जानते। राहुल के सपोर्ट में मत खड़े रहो, राहुल कबीरदास जी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घिर दिया न बाती। कोई नाम लेने वाला नहीं है रावण का, ठीक है ना। इसी प्रकार इनका वंशनाश हो जाएगा अगर ये सनातन के विरुद्ध में बोलते रहे। महंगाई हमको तभी दिखती है जब बात नरेंद्र मोदी की आती है। भैया अगर शेर पालना है तो थोड़ा महंगा तो होगा। धान लगाने के लिए गया हरियाणा में, जिंदगी में पहली बार घुसा खेत में, धान ऐसे डूबे पूरा हरियाणा डूब गया। वहाँ रहिएगा ना तो आपको पता चलेगा इंडिया से बाहर है कश्मीर। आप जम्मू में जाइए ना, आपको ट्रेन मिलेगी। जम्मू में बन रहा है, बुलेट ट्रेन आ गई जम्मू में। ई बिल एक ही होता था मगर पूरे महीना भर उसी पे ई बिल पे चलते रहते थे और जब कोई पकड़ लिया तो फटाफट डेट डाल दिया। अगर राहुल गांधी जी भी आज तिरंगा यात्रा लेके जा रहे हैं ना तो वो भी मोदी की वजह से जा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हैं, आम जनता से लगता है उनकी छवि सुधर पाएगी। छवि थी कहाँ जो सुधरेगी भाई, राहुल की छवि है ही कहाँ जो सुधरेगी। इसकी छवि होगी सी सुधरेगी ना। राहुल गांधी की छवि नहीं है, कोई इमेज नहीं है। लेकिन पहले पार्टी के अध्यक्ष थे वो भी नहीं रहे, अब तो खड़के जी हो गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह रही है कि मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है, तुम सबने पप्पू बना दिया। सब ऐसे ही कहते हैं, कोई बहन नहीं कहती, कोई भी बहन कैसी भी हो वो कहती मेरा भाई बहुत अच्छा है। घर वालों से लड़ जाएगी, माता पिता सबसे लड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो लड़ने वाला मामला कुछ और है। वो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ती है उत्तर प्रदेश में जाके जहाँ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। और राजस्थान में क्यों नहीं लड़ती जाके, है ना। जहाँ लड़ने की जरूरत वहाँ नहीं लड़ेगी जाके, है ना। वहाँ लड़ेगी जाकर के जहाँ लड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। लड़की है तो लड़े ना। लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जब मोदी है वो सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार मन की बात जान रहे हैं। अरे मन की नहीं, वो अंतर मन की बात करते हैं मोदी जी। अंतर मन की बात करते हैं, आज जनमानस की बात कर रहे हैं। और आज उन्होंने लेकर प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक विकास करने का कार्य किया है, ठीक है ना। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और जिन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा है वो नेत्रों की जांच कराएं अपनी, है ना। नेत्रों की जांच कराएं, नेत्र ठीक है फिर भी नहीं दिख रहा तो नेत्रदान करें, नेत्रदान महादान। लेकिन वही राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष का जो कार्य है ना वो राष्ट्रविरोधी कार्य है, सनातन विरोधी है। और यही गति अगर चलती रही आने वाले समय में नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घिर दिया न बाती। कोई नाम लेने वाला नहीं है रावण का, ठीक है ना। इसी प्रकार इनका वंशनाश हो जाएगा अगर ये सनातन के विरुद्ध में बोलते रहे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जो गरीबों का साथ नहीं दे रहे, गरीबों से मिलते नहीं है, भला कैसे करेंगे भैया देखो, नोटंकी करने से नहीं देश चलता है, कार्य करने से, कारनामा करने से नहीं। जिन्होंने ए से लेकर जेड तक घोटाले किए हैं, ठीक है ना, वो बात करते हैं, वे जनता की बात करते हैं। धान लगाने के लिए गया हरियाणा में, जिंदगी में पहली बार घुसा खेत में, धान ऐसे डूबे पूरा हरियाणा डूब गया। दिल्ली में बाढ़ आ गई है। वैसे तो जनेऊ डाल के जय ऊपर जय वो बनेगी, जनेऊ उधारी हिंदू है। जब सावन में जय मांस खाना शुरू बना के दिखा रहे, में मांस बनाना आता है। वैसे तो प्रियंका कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है ना। लड़ने की सामर्थ्य की बात नहीं करते, है ना। तो बात करते हैं, कहते हैं वैसे कश्मीरी ब्राह्मण है, कसून नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और मांस खा जाते हैं। कैसे बनाया? बोले लालू जी और उन्होंने मिलके बनाया। अब इलेक्शन का टाइम आया तो कुली बन रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। मैडम ने भी तो झाड़ू लगाया था, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आपने मोदी जी को देखा कहीं लैब लगाते हुए, मतलब धान लगाते हुए, कभी कूड़ा साफ करते हुए? हाँ, स्वच्छ भारत पे है। पता क्यों? दिल्ली में पता क्यों? उनको जो किसान है उसको फायदा पहुंचाना है, उसका नाम नहीं लेना है। ये राहुल गांधी जी पैराशूट वाले लीडर हैं, वो जमीनी सतह को कुछ नहीं जानते। उनके पास लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो हम भी जाते हैं, वो छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते। और मेरे भाई, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे,
ये हम अपने आने वाली औलादों के लिए कर रहे हैं। हमारा देश अगर अच्छा होगा ना तो हमारे बच्चे जो होंगे ना वो उस देश में जिएंगे जिससे उनको बेरोजगारी जो आज हमने सामना करना पड़ रहा है ना कांग्रेस की वजह से, वो तब नहीं करना पड़ेगा। ये सब ये मतलब पूरा प्राइवेट हो जाए, आप इसके समर्थन में हैं। मैं समर्थन मैं क्यों हूँ ये बताता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, मतलब आज अगर प्लेटफॉर्म देखो, टिकट गरीब आदमी 5 रुपए खरीदता था, वो 20 रुपए बिक रहा है, इसके आप समर्थन में हो। 400 का सिलेंडर 1100 का मिल रहा है, इसके समर्थन में हो। पेट्रोल 150 रुपए मिल रहा है, इसके आप समर्थन में हो। नहीं 110 रुपए मिल रहा है, 40 रुपए 60 रुपए वाला 60 रुपए वाला महंगा था आपको, आपके हिसाब से, ठीक है। अच्छा मेरी बात, अब मेरी बात मिल रहा है वो अब आपको मेरी बात मजा आ सुनो, रहा है। अब मेरी बात सुनो, जो मोटरसाइकिल आज से मोदी के आने से पहले 40 या 45 हज़ार का था, आज कितने का है? 1,10,000 का है ना, 1,20,000 का है। तो पेट्रोल भी तो डबल होगा ना कि नहीं होगा? ठीक है, अगर आप उस टाइम पे एक 10 मरले का प्लाट अगर लाख रुपए का लेकर रखे होते तो आज वो कितने का होता? 10 लाख का होता ना। चुनाव आते जिस तरीके से सिलेंडर के दाम कम मैम सिलेंडर का भी सुनिए, जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं सिलेंडर भरवाने घर से 20 किलोमीटर आगे जाता था 500-600 का सिलेंडर भरता था और 500 रुपया ऑटो वाले को किराया देता था। 500 और 600 सर 20 घर नहीं आता था क्या सिलेंडर? सर कहाँ घर नहीं आता, तो घर घर पहुँच रहा है। पहले भी घर मैम कहाँ पहुँचता था हमें पता है। हम स्कूल की स्पेशल, मैं 11th 12th का स्टूडेंट था, जब जिस दिन सिलेंडर खत्म होता था ना, स्कूल के घर वाले छुट्टी करवाते थे कि आपको सिलेंडर लेने जाना है, और कई बार सिलेंडर मिलता नहीं था, हम वहीं छोड़ के आ जाते थे। तो दूसरे दिन के साथ भी सेम सिचुएशन थी क्या? नहीं हमारे साथ सिचुएशन थी। अब मैं जम्मू कश्मीर से, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, और ना आप पता हो तो मड ब्लॉक से पता कर लीजिए। हाँ और मेरे हो गया, ये ज्यादा हो गया, लेकिन टाइम लगता था। महंगा भैया, महंगाई हमको तभी दिखती है जब बात नरेंद्र मोदी की आती है। भैया अगर शेर पालना है तो थोड़ा महंगा तो होगा। शेर पालो, हमें शेर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज हम मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं तो हम बोलते हैं बुलेट चाहिए, हमें बुलेट चाहिए। गाड़ी खरीदने जाते हैं तो चले इनोवा चाहिए, थार चाहिए। की औकात नहीं है बुलेट की बात कर रहे हो भाई। हमें सब पता है भाई, भैया है। नहीं बात नहीं है, आप तुम कह रहे हो अपना होगा ना भाई, आप कमा रहे हो। नहीं तुम चाहोगे तो भाई कार भी ले सकते हो, ऐसा बंदा जहाँ पे भाई साइकिल भी नहीं है। देखो कोई मेरी गवर्नमेंट अरे नहीं, मैं खुद का कमाता हूँ, छोटी सी दुकान हूँ। बुलेट पे कहाँ जा रहे हो? साइकिल की औकात नहीं है भाई मेरी, क्या बात कर रहे हो भाई। हर 5 साल में एक नया शगुफा आता है कि पहले बुलेट ट्रेन का आया था, फिर अब जो है स्मार्ट सिटी का आया। अब हैं वो स्मार्ट सिटी अभी तक बन नहीं पाए, बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई। अब नया से गुफा आया है आपकी तरफ से कि जो है, नहीं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत दिखाइए मुझको। इस यूनिवर्सिटी ये क्या, ये स्मार्ट सिटी जम्मू की है सर। देखिए ये पहले इतना यहाँ पे गंद होता था, आज ये 2-3 साल हो गया बनते हुए। ये जो हमारे गवर्नर जी आए हुए हैं इन्होंने बनाया हुआ है इधर ना, मतलब ये लाइटें देखिए आप, हर जगह तिरंगे की लाइटें। जो मतलब फ्लाईओवर होते थे पहले, उनके नीचे रोहंगी बसे रहते थे, इतना कचरा होता था। आज वहाँ पे गार्डन लगा दिया हुआ है। रोहंगी तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो तो बात छोड़िए। गार्डन लगा दिए हुए हैं, आपको वाटरफॉल मिलेंगे वहाँ पे। और मेन बात है कि तिरंगा 200-300 फुट ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो पहले नहीं था। हमें फ़ख्र है आज हम हिंदुस्तान के, मतलब हिंदुस्तान के कहने में शर्म नहीं महसूस कहते थे, मगर पहले हम मारी आपको नहीं इंडिया में कहने भाई कुछ बताओ। INDIA उसका है पार्टी, जैसे इंडिया का सेम मीनिंग सर एनडीए का है। मैं बोल रहा हूँ हमारा भारत होना चाहिए। हमारा क्यों नहीं होनी चाहिए, बताओ। हाँ बताओ। हमारे पूर्वज वो कहते हैं ना कि किसी इंसान ने कहा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया मगर मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो उसी महान व्यक्ति ने मैं वही उसी पे तो भारत के नाम से फेमस है या इंडिया के नाम से फेमस है, ये बता दो आप मुझे। अच्छा बताओ। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ पढ़ लिया मगर मुझे कहीं ज्ञान नहीं मिला। तो उसने पूछा कि आपने खुद को पढ़ा, मतलब खुद का पढ़ने का कि आपने भारत बोलना है। भैया भारत बोलना है, मत बोलो ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिकेट को बताओ भाई, हमें तो नहीं मालूम है भाई। हमारा इंडिया वो था जैसे प्रेम था, हमारे पास सब कुछ था। हम ये जो विज्ञान आज देख रहे हो ना, लोग साइंस हमारे पास 50 साल पहले था, हमारे पूर्वज के पास। हमारे इतने गुरुकुल चलते थे। इंडिया दैट भारत दोनों अलग नहीं है, ठीक है। बाहर वाले हमारी किताबें चोरी करके उसमें इंग्लिश में अनुवाद करवा के वो हमसे आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। सर आप क्या कर रहे हो? मेडिकल साइंस हमारे विज्ञान में कब से है? आप 1800 सदी में हमारे जो पूर्वज थे वो ऑपरेशन करते थे, आंखों का ऑपरेशन करते थे। आप कहाँ क्या बात करते हो सर?
हमारी ही विज्ञान की चीजें चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं अंग्रेज। आज इंडिया नाम है, वो इंडिया गठबंधन के बाद ही बदलने की इससे पहले भी सत्ता सरकार में। देखो, हर चीज का कोई ना कोई टाइम होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद ही क्यों? वही तो वजह है ना। मैडम, मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना वो मतलब दिलचस्पी नहीं रखता। मैं एक आम इंसान हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है। आपने शायद वो गाना नहीं सुना हो, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ, ठीक है। इंडिया को मैं नहीं जानता। इंडिया हमारे ऊपर थोपा गया नाम है, इंडिया हमारे ऊपर थोपा गया नाम है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमें इंडिया कहने, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इंडिया कहने में मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए सर। भारत कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो इंडिया कहने में क्यों शर्म आती है? नहीं, आप कह रहे हैं ना इंडिया कहने, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं शर्म आनी चाहिए इंडिया कहने में। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। भारत और इंडिया दोनों एक हैं, और ठीक है, अलग दो नाम तो लिख नहीं सकते आप। अगर आप बोलोगे आपको कहाँ से हो, आप क्या बोलोगे? इंडिया में क्या लिखा है? पासपोर्ट में क्या लिखा होता है? इंडिया चेंज होगा ना। कब चेंज होगा? मतलब अब ये मुद्दा है चेंज होने पर, यही चेंज होगा, यही हमारा अगला चुनाव का मुद्दा है, ये बाकी कोई मुद्दा नहीं है। बाकी कुछ नहीं दिख रहा आपको। आज आपने G20 देखा, G20 देखा, दिल्ली में हुआ सर। वो मेट्रो ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन खत्म हो गई। क्यों बोल रहे हो सर? आप जम्मू में जाइए ना, आपको ट्रेन मिलेगी। जम्मू में बन रहा है, बुलेट ट्रेन आ गई जम्मू में। सर, बुलेट ट्रेन नहीं आई। हाँ। आपको वंदे भारत ट्रेन को देखिए, है? कुछ हो जाता है। हम ऐसे एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, किया आपने वंदे भारत नाम? वंदे भारत है ना उसका नाम, आप क्यों करेंगे? उसका नाम भारत है ना। अगर वंदे इंडिया होता तो आप जरूर छोड़ के वंदे भारत में आ गए। क्या लगता है कि राहुल गांधी आएंगे इंडिया में? जी बिल्कुल, ऐसे क्यों लगता है? बिल्कुल बड़े आदमी हो, हमें को लगता है क्या आएगा ही वो। सबको ये लगता है पढ़ा लिखा आदमी है, सेंसिटिव आदमी है, सुलझे हुए आदमी है। उसको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठ मूठ के थोपा जा रहा है। उनको पप्पू बोल रहे हैं। अपना अस्तित्व देखे और उसका आमने सामने खड़े हो जाए, कंपैरिजन कर ले पढ़ाई लिखाई में, तब पता चलेगा कौन है पप्पू। कह रहे हैं पास है पप्पू या वो ग्रेजुएट पर्सन पप्पू है। बेवकूफ बनाने, लग रहा है राहुल अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते ना तो लंदन में कैम्ब्रिज कॉलेज में उनका इनविटेशन नहीं गया होता। इतने ही पढ़े लिखे थे। बीजेपी तो ये कह रही है अगर इतना ही दिमाग है तो विदेश में जाके बुराई नहीं करती अपने देश बुराई देखिए, में। घर की बात अगर है तो घर में ही सुलझानी चाहिए। ये देखिए एक कहावत है अभी जो है ना बीजेपी अभी उसका बोलबाला है, ठीक है। अभी वो किसी पे भी कुछ थोप रही है। जीएसटी मीनिंग क्या है आप बताइए? मुझे नहीं पता, आपको पता है सर्विस टैक्स क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स आपको नहीं पता? तो आपसे बात करना ही मुझे बेकार है। जरा समझाओ। अबे तो आपसे बात करना ही बेकार है। तो बस समझा तो रहा हूँ। गुड्स का मीनिंग क्या है? गुड्स किसको बोलते हैं? बताओ ना, उसके बारे में बताओ मुझे। क्या आपको बताएं? आपको जब जानकारी नहीं है। ABCD से स्टार्ट करूं क्या? राहुल के सपोर्ट में मत खड़े रहो। राहुल है। मैं देखिए सॉरी, जानता हूँ, ठीक है। राहुल को आप बोल रहे हैं ना, हाँ, राहुल तो नहीं आप आएगा। उसके कंपैरिजन में कभी राहुल नहीं नहीं खड़े हो आएगा। सकते। गलत बात नहीं बोलनी किसी को। ये राहुल को बोल रहे हैं। सॉरी बोलो, सॉरी। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी, सर मेरी बात सुनो। आप मुझे ये बताइए, GST सब दे रहे हैं, सब पे लागू होनी चाहिए। जीएसटी पे क्यों जा रहे? पहले छोड़ क्यों नहीं? GST से आज के डेट में GDP 7 पॉइंट कुछ जा रहा है, 8% जा रहा है बेरोजगारी का, जो पहले 4% था कांग्रेस के राज में। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोरोना का इतना बड़ी मार भी तो हम ही ने झेली है। अब अगर कोरोना के बाद अगर कोरोना की मार भी तो देख। मुझे एक सवाल का जवाब मैडम इन लोगों से चाहिए। GST सब पे लागू है तो ये भेदभाव क्यों? BCCI क्यों नहीं देता? 0% क्यों है? मैम मेरी बात सुनिए, GST कमाई अभी टैक्स हमारे पे पहले भी था, पहले भी हम टैक्स देते थे, मगर क्या टैक्स सही हाथों में पहुंचता नहीं था। आज हमें पता है, मैं एक दुकानदार हूँ ना, पहले जो भी आता था ना बिल, कच्चे बिल पे दे देता था। आप मेरे से बात करिए। हाँ हाँ, आज तो 5 साल 10 साल पहले जो भी बिल आते थे ना हमारे पास, कच्चे ही आते थे, सिर्फ डे बुक पे आते थे। मगर आज अगर वो GST बिल काटेंगे ना तो उनको चालान हो जाता है। आपको भी पता है, ई बिल काटना पड़ता है, सभी को पता होगा। आप में से अगर ई बिलिंग पता है ना, ई बिलिंग का, हाँ, अगर आपने आज माल निकाला ना तो उसका ई बिल भी आज का होना चाहिए। पहले क्या करते थे, बिल ई बिल एक ही होता था, मगर पूरे महीना भर उसी पे ई बिल पे चलते रहते थे, और जब कोई पकड़ लिया तो फटाफट डेट डाल दिया।
वो चीज बंद हो गई है। ये भ्रष्टाचारी कभी सर खत्म नहीं होगी, ना हुई है ना होगी। अब कोई मुद्दा रहा नहीं तो ये लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा फैला रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं होगी तो क्या कोई ट्राई नहीं करे? अगर पता है कि हमारी बेरोजगारी है तो लड़के पढ़ाई ना करें। साहब अभी जम्मू के बारे में कह रहे थे, मैं हूँ जम्मू में। हाँ बोलिए। कभी गए हैं जम्मू कश्मीर? हाँ सर मैं जम्मू कश्मीर का ही मैं कश्मीर से श्रीनगर से किस जिले का नाम पूछना, किस कहाँ का नाम पूछना? कहीं हाँ रहे हैं ना तो लाल वहाँ रहिएगा ना तो आपको पता चलेगा इंडिया से बाहर है कश्मीर। बस सही सही बात कही। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं। आज से 20 ये पता कब जम्मू आइएगा तो आपको पता चलेगा अपने देश में आ गया हूँ, बट कश्मीर में नहीं पता चलेगा। ये सही बात बोल रहे हैं भैया जी। आज से जब से मोदी जी नहीं आए थे ना, ये शायद तब गए थे जब अभी पिछले महीने में आ रहा हूँ। सर आज अगर आप जाइए ना डेंट रोड से कश्मीर में कश्मीर में डेंट रोड देखे? टैंक रोड है, टैंक रोड है, झेलम नदी है, झेलम नदी है। जनरल बस स्टैंड हाँ जानता हूँ सर, मेरा दोस्त वहीं पे काम करता है। 2019 से पहले जब मोदी की सरकार नहीं थी तो ये दरियागंज का भी यही हाल था जो ये भाई साहब बता रहे हैं। यही हाल था। हम श्रीनगर में किसी भी कोने में जा सकते हैं, ठीक है, श्रीनगर में किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ हम अपना झंडा लेके जा सकते हैं जो पहले नहीं जा सकते थे। आज अगर राहुल गांधी जी भी आज तिरंगा यात्रा लेके जा रहे हैं ना, तो वो भी मोदी की वजह से जा रहे हैं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि राहुल गांधी और मोदी पर जनता की क्या राय थी, साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में भी बताया। जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ दुर्गा शर्मा।